बालाजी स्पोर्ट्स वर्सेस बंटी स्पोर्ट्स अशी मॅच. टॉस जिंकल्यानंतर बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला होता बंटी स्पोर्ट्सने आणि शेवटच्या बॉलवर मिळते विकेट. अशा पद्धतीने पहिलं सत्र इथे संपलंय. पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर रन झालेले आहेत 71-72 रनचं लक्ष या मॅच मध्ये ठेवण्यात आलेलं आहे बालाजी स्पोर्ट्सच्या समोर. आणि आता यानंतरच्या मॅचच्या टॉस साठी आपण जाऊया टॉस बॉक्स मध्ये. तिथे जुळले जातात हरीश पंड्या सर आणि त्यांच्याच बरोबर रेश्मा मयकर. इट्स ओव्हर टू यू. धन्यवाद कुणाल दाते आणि समालोचन कक्ष. मित्रांनो, आपण बघत आहात बाली ट्रॉफी 2021 भिवंडी येथील स्वर्गीय परशुराम टावरे स्टेडियम इथे ही स्पर्धा 14 मार्चपासून सुरू झाली. आज 12वा दिवस आहे या स्पर्धेचा. ग्रामीण क्रिकेटचा एक सामना आहे. आई एकविरा माणकोली विरुद्ध गुड बॉय केवणी दिवे आणि माझ्या जोडीला आहे गुड गर्ल ते म्हणजे रेश्मा मयेकर. मॅच रेफरी अझीम अमदुल्ले, इवन ही इज अ गुड बॉय, ते आमच्यासोबत जुळत आहेत. आणि आता मी बोलू इच्छितो अतिक पल्लन एक्रेलिक आर्ट 2चे आणि फराजबाई यांना. आपण उभे आहोत 5 फॉर्च्यून रिअल्टर्स टॉस बॉक्स मध्ये आणि त्याचे पुरस्कर्ते आहेत मुशीर नाचन, सादात पटेल आणि विष्णू चंदे. नक्कीच ॲक्रेलिक आर्ट 2चे पल्लन भाई यांना विनंती असेल की त्यांनी आमच्यासोबत टॉस बॉक्समध्ये जॉईन व्हायचे. सो ग्रामीणचा हा सामना होणार आहे. माझ्या राईट हँड साईडला आहे आई एकविरा मानकोली आणि लेफ्ट साईडला आहे गुड बॉयज केवनी. आतिक भाई, आपका स्वागत है हमारे टॉस बॉक्स में. सो दोन्ही टीम्सच्या कॅप्टन्सना आणि आमच्या मान्यवरांना टॉस कॉइन दाखवू इच्छिते. कॉइनच्या एका साईडला आहे AB उर्फ अल्ताफ बाली आणि कॉइनच्या दूसरा साइडला है ZP उर्फ जिला परिषद. पल्लन भाई, आपके दस्ते मुबारक से ये टॉस होगा. आई एकविरा मानकोली यांचा कॉल आहे. ZP इज अ कॉल. डू दी ऑनर सर. AB म्हणजे गुड बॉयज केवनी यांनी हा टॉस जिंकलेला आहे. आणि रॉलेक्स मेडिकेअरचे फाद दलवी मनसब मुल्ला यांनी पुरस्कृत केलेली ही किटबॅग आणि जॉली डिझायनरचा 20% डिस्काउंट वाउचर हे देतात फराजभाई आणि अतिक पल्लन. हमारी दुआ है कि एक्रेलिक आर्ट न केवल इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में जाए और नाम कमाए. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. फिर से एक बार आतिक भाई आपका. बघा, गुड बॉय केवणी दिवे असं म्हटलं जातं. गुड बॉयज जे असतात ना ते रात्रीचे पण खेळतात आणि चांगलं खेळतात. तर आज गुड बॉयजला गुड क्रिकेट दाखवताना काय डिसिजन असेल? फिल्डिंग करू. धन्यवाद. माझ्यासोबत आहेत आई एकविरा मानकोली संघाचे संघनायक. सर, टॉस तुम्ही हरलेले आहात. जर तुम्ही टॉस जिंकला असता तर काय घेण्याचा निर्णय असता? फलंदाजी. फलंदाजी. सो जो चाहिए था वही मिल गया है. So ladies and gentlemen, news from the toss box. Good boys Kevni won the toss and choose to field first. All the very best दोन्ही संघांना खूप खूप शुभेच्छा. May the best team win. चला पुन्हा वळणार आहोत आपल्या ऑनगोईंग मॅच कडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद नाणेफेकी कक्ष. तर सिटी पूलमधील सामना आपण पाहतोय. बालाजी स्पोर्ट्स विपक्ष बंटी स्पोर्ट्स या दोन संघामध्ये नाणेफेक जिंकून बंटी स्पोर्ट्स संघाने प्रथम फलंदाजी करताना आपल्या धावफलकावर धावा झळकलेल्या त्या 71 आणि 72 धावांचं लक्ष ठेवलेलं आहे. ते प्रतिस्पर्धी संघ अर्थात दयानंद चोरगे फॅम टीम बालाजी स्पोर्ट्स सरवलीपाडा या संघासमोर. एका बाजूला आपण पाहतोय बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली कोक्ष, तर दुसऱ्या बाजूला बालाजी स्पोर्ट्स सरवलीपाडा. यानंतर ग्रामीण पूलमधील सामना आपल्याला पाहायला मिळाला. एकविरा मानकुले विरुद्ध गुड बॉय केवणी दिवे. आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा ग्रामीण पूलकडील सामना आपण पाहणार. साई स्पोर्ट्स खारबाव विपक्ष सोरन्स इंटरप्राइजेस स्पोर्ट्स टेंबोली. माझ्या समोर जॉईंट होताना मजर खान, आपलं हार्दिक स्वागत आहे कमेंट बॉक्समध्ये. थैंक यू सुभाष धुमाल सर. तो 72 रनों का टारगेट है यहाँ पर बालाजी स्पोर्ट्स के सामने. दोनों ओपनर बल्लेबाज पराग जाधव और अंकित दलवी, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे नीलेश.
निलेश जाधव फ्रंटलाईन गोलंदाज आपण पाहतोय पहिल्या षटकातल्यासाठी आलेला आहे. सामना करेल फलंदाज पराग जाधव. अंकित दलवे यांना पराग जाधव टू ओपनर इन द ग्राउंड. मिनिटेरी पावसाचं पहिलं षटक आणि पहिल्या षटकामधील पहिलाच चेंडू. पहिलाच चेंडू स्क्वेअर ऑफ द विकेट. चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न होता मात्र चेंडू जातोय काऊ कॉर्नर रिजनमध्ये आणि तोपर्यंत एका धावीने अकाउंट ओपन होत आहे संघाचं आणि अकाउंट ओपन करते स्वतःचं. जी बिल्कुल अच्छा स्ट्रोक वहाँ पर पहली गेंद के ऊपर आया पराग जाधव के बल्ले से फ्रंट फुट को आगे निकालकर क्रॉस बैटरी स्ट्रोक खेला था वहाँ पर पराग ने. अच्छी फील्डिंग रही डीप में प्रतीक द्वारा. एक रन की मदद से खाता खुलता है यहाँ पर बालाजी स्पोर्ट्स का और पराग का. टारगेट जो हम देखें तो एक अच्छा टारगेट सेट किया है बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली ने 72 रन. नक्कीच आणि त्यामध्ये 30 धावांचा वाटा होता तो विजय फारधे याचा ज्याने अतिशय उत्कृष्ट फलंदाजी केली. त्यांनी त्याच्याच फलंदाजी जोरावर एक मोठा टार्गेट बालाजी स्पोर्ट्स सरवलीपडा संघासमोर बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली या संघाने ठेवलेला आहे. यावेळी कट केलेला चेंडूला अप्रतिम फटका आपण पाहतोय. चेंडू जातोय कव्हर रिजन मधून सीमा पार दणदणीत चौकार. बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक इस वक्त आता हुआ अंकित दलवी के बल्ले से 4 रनों की मदद से अपना खाता खोला और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 5 पर. ये देखिए किस तरह से बहुत दूर से इस स्ट्रोक को खेले थे लेकिन सही खेले. कवर की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए. अच्छा स्ट्रोक आता हुआ अंकित दलवी के बल्ले से. बिल्कुल सही कहा आपने कि जो विजय पारदी थे उन्होंने कमाल की आज बल्लेबाजी की 30 रन बनाए. और अगर हम गेंदबाजी की बात करें बालाजी की तो सूरज जोशी ने आज बहुत अच्छी गेंदबाजी की जहां पर उन्होंने 2 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेटें हासिल की. उसके बाद जीतू ने 1 ओवर 7 रन और 2 विकेटें. लेकिन बीच के जो गेंदबाज थे वो थोड़े महंगे साबित हुए. खास करके अगर हम अतुल की बात करें 2 ओवर में 37 रन उन्होंने खर्च किए. यावेळी समोर खेळण्याचा प्रयत्न होता मिडल ऑफ द बॅट चेंडू घेतला आणि जोपर्यंत स्वतः गोलंदाज चेंडू झेपावतोय तोपर्यंत एक धाव पूर्ण करतात फलंदाजचा. तर गुड वाईज घेऊन दिवस संघाने आपण मॅच रेफरींशी संपर्क साधायचा आहे. निलेश जाधव पुन्हा एकदा VIP टॅच करून वळताना यावेळी डाऊन द ग्राउंड हा फटका केलेला आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू झेपवला होता. चांगलं पॅकअप आपल्याला पाहायला मिळते आणि तोपर्यंत एक धाव पूर्ण धावसंख्या 1 ने वाढते. बहुत तेज़ बल्ला घुमाया था इस बार पराग जाधव ने इस गेंद को खेलने के लिए लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई थी. बल्ले का निचला सिरे लगा था. 1 रन आया इस गेंद के ऊपर. 1 रन की मदद से स्कोर 7 पर पहुंचता हुआ. इसके बाद जो मुकाबला रहेगा ग्रामीण पूल का मुकाबला हम देखेंगे. गुड बाय केवनी देवी और एक वीरा मानकोली के बीच में रहेगा. यावेळी करार ऑफचा फटका मिड ऑफ रिझर्व्हमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि पुन्हा एकदा एकच धाव. तर एकेरी धावेने धावपल कालथा ठेवलेला एक चौकार जर सोडला तर आपण पाहतोय की जे चेंडू आहेत त्या चेंडूंवर प्रत्येकी एक धाव खर्च केलेले गोलंदाज निलेश जाधव यांनी. जी बिल्कुल. यहाँ पर अगर वो बाउंड्री हम छोड़ दे तो अच्छी गेंदबाजी उसके बाद की है नीलेश ने. अब तक सिर्फ 8 रन खर्च किए 5 गेंदों में. चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय. कंट्रोल गोलंदाजी निलेश जाधव. पुन्हा एकदा सामना करेल फलंदाज पराग जाधव. यावेळी एक्स्ट्रा कोरिझनमध्ये चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. क्विक थ्रो मात्र सुखरूप आपल्या क्रीजमध्ये पोहोचलेला आहे फलंदाज. फटका खेळल्यानंतर लगेच धाव स्टार्ट केली होती आणि त्याचा फायदा दोन्ही फलंदाजांना मिळत आहेत. एक वेगवान धाव पूर्ण केलेली आहे. जी बिल्कुल. बहुत तेज स्ट्रोक खेला था वहाँ पर बल्लेबाज ने लेकिन कमाल की फील्डिंग रही योगेश कोहली द्वारा. 1 रन आया इस गेंद के ऊपर. ओवर की समाप्ति होती हुई 1 ओवर की समाप्ति पर हम स्कोर देखें तो 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. गेंदबाजी अच्छी है लेकिन अच्छी बात यह है अब बालाजी स्पोर्ट्स के लिए कि दोनों ओपनर बल्लेबाज इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे. अगदी बरोबर. दोन्ही फलंदाज चांगली फलंदाजी करतात. अगदी चेंडूच्या मॅरिटनुसार खेळतात. ही वेगळी गोष्ट आहे की गोलंदाजाने त्यांना मोठे फटके खेळण्याचं स्वातंत्र्य दिलेलं नाही. मात्र या षटकापासून कदाचित हे दोन्ही फलंदाज आक्रमणाला सुरुवात करू शकतात कारण पहिला षटक आहे त्या पहिल्या षटकामध्ये चेंडूवर नजर त्यांनी बसवलेली आहे आणि खेळपट्टी पाय रोवून आहेत आणि इथून मात्र एक भागीदारी तर त्यांना करावी लागेल. मात्र मोठे फटके खेळण्याची आवश्यकता आहे कारण जे लक्ष आहे ते 72 धावांचं एक मोठं लक्ष आहे.
तो दूसरे ओवर के लिए अब मयूर को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे पराग जाधव, जबकि पहले ओवर में नीलेश यादव ने रन खर्च किए थे 9। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली थी पावर प्ले में। अब देखना है मयूर पावर प्ले में किस तरह से बल्लेबाजी करते, ये भी देखना होगा। हालांकि पराग इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका साथ देते हुए अंकित दलवी 6 रन बनाकर खेल रहे। एक बाउंड्री लगाई थी अंकित ने, और पराग की हम बात करें तब तक 3 गेंदों का सामना किया जिसमें उन्होंने 3 रन बनाए। इसके बाद ग्रामीण का मुकाबला हम देखेंगे, उसके बाद एक और ग्रामीण का मुकाबला रहेगा साइस स्पोर्ट्स खारबा और शौरांस टेम्बोली के बीच में मुकाबला रहेगा। उसके बाद सिटी क्रिकेट की तरफ हम बढ़ेंगे। पहली गेंद वहां पर मयूर की देखना, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है, 1 रन पूरा किया और दूसरे रन के लिए वहां पर पलट चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन आते हुए इस गेंद के ऊपर 2 रनों की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ दूसरे ओवर में 11 रन। फटका चांगला होता, स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका होता, मात्र क्षेत्रक्षण चांगलं पाहायला मिळालं होतं, तरी 2 धावा फलंदाजांनी पूर्ण केलेल्या आहेत। चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट, तो बहुत बढ़िया तरीके से मिडल कर रहे हैं वहाँ पर पराग। और सही कहा था इससे पहले आपने कि जो मेरिट पर बल्लेबाजी कर रहे, और पराग की खास बात यही रहती है वो जब बल्लेबाजी करते वो मेरिट पर ही बल्लेबाजी करते, इम्प्रोवाइज स्ट्रोक बहुत कम खेलते वो। उसी बीच वहाँ पर देखना इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया इस गेंद को, खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तर दोन्ही संघांना सूचित केलं जाते की आपण वेळेच्या वरती सहकार्य करायचं आहे। अप्रतिम फटका आपण पाहतो इनफिल्डच्या वरून, कारण पराग जाधवने हेडलं होतं की जे क्षेत्ररक्षक आहेत ते 30 सर्कलमध्ये आहेत आणि अगदी त्यांच्या डोक्यावरून हा फटका केला होता त्याने। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक लगाया था वहाँ पर पराग जाधव ने, इस चौके की मदद से स्कोर 15 पर जा पहुँचा है। देखिए समय के मामले में आपको सहयोग करना है, हमारे मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले, बहुत बढ़िया भूमिका निभाई है अजीम हमदुल्ले सर ने भी, हर बारीक से बारीक चीज़ पर उन्होंने नज़र रखी है। अगदी बरोबर मोलाची कामगिरी त्यांची राहिलेली आहे संपूर्ण स्पर्धेमध्ये। सकाळी सुरुवातीला येतात आणि लेट जातात, उशिरा जातात। मयूर, उसी बीच में इस बार देखना है मयूर को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ एक बार फिर से पराग जाधव के बल्ले से। स्वीट वाईस आलेला होता आणि स्वीट हिट म्हटलं तर वावगा ठरणार नाही। बॉटमहॅनचा चांगला वापर जर आपण पाहतोय, हे आपण रिप्लेमध्ये पाहूया कशा प्रकारे फटका केला होता। अगदी चेंडू रडारमध्ये होता, लॉफ्टेड फटका, आणि चेंडू ज्यावेळी बॅट लागला होता त्याला त्याच्यावर मोर म्हटली होती षटकाराची। जी बिल्कुल, वहाँ पर बहुत खूबसूरत स्ट्रोक लगाया एक बार फिर से पराग जाधव ने, मिड विकेट के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया था 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर 21 रन। आणि पराग जाधवच्या फलंदाजीचे वैशिष्ट्य राहिलेलं आहे चांगल्या चेंडूंचा सन्मान आणि खराब चेंडूंचा समाचार। उसी बीच इस बार देखना है अच्छी गेंद वहाँ पर रही मयूर की, बिट करा दिया पूरी तरह से बल्लेबाज पराग को। सिक्सर लगने के बाद इस बार अच्छी वापसी देखने को मिली है। अगदी बरोबर, चांगला कमबॅक केलेला आहे गोलंदाज आपण पाहतोय मयूर पाटील याने। इस बार मयूर की ये गेंद देखना है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेला है वहाँ पर पराग ने, 1 रन जरूर पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते मना किया वहाँ पर अंकित दलवी ने। 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। आणि एका धावीने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या 1 वाढून दिली ती 2-2, 22 धावा, 72 धावांचं लक्ष्य आणि 22 धावा धावफलक झलकले गेले आहेत। जी बिल्कुल, अब तक 5 गेंदों में 13 रन खर्च किए हैं मयूर पाटिल ने, जबकि पहले ओवर में नीलेश ने 9 रन खर्च किए थे। अजूनही सलामी जोडी मैदानामध्ये पाहतोय आपण, आणि ही जमीची बाजू आहे बालाजी स्पोर्ट्स सरवली पाडा या संघासाठी।
यावेळी चेंज ऑफ पेस, गतीमध्ये परिवर्तन आणि चेंडू पडल्यानंतर मजर आपण पाहिलं की बाहेरच्या बाजूने वळला होता. जी बिल्कुल सही कहा आपने. तो ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें धुमाल सर तो 22 रन बने. अभी भी यहाँ से 24 गेंदें और 50 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए, जबकि पहली 12 गेंदों में 22 रन बने बिना किसी विकेट के नुकसान पर बालाजी स्पोर्ट्स, जहां पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त पराग जाधव बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं. उनका बखूबी साथ देते हुए अंकित दलवी. पहले ओवर में जहां नीलेश ने 9 रन खर्च किए तो इस ओवर में मयूर पाटिल ने 13 रन खर्च किए. 2 षटकांची समाप्तीनंतर बरोबर 11च्या सरासरीने प्रति षटकामागे फलंदाजी करणाऱ्या बालाजी स्पोर्ट्स सर्वोली संघाने धावा झळकल्या ते 22. यानंतर आपण ग्रामीण फुटबॉलकडे सामन्याकडे वळणार आहोत. दोन्ही बलाढ्य संघ एकमेकांसमोर ठाकणार आहेत. एका बाजूला एकविराम मानकुली तर दुसऱ्या बाजूला गुड बॉय केवनी दिवे. जी बिल्कुल. इसके बाद एक बड़ा मुकाबला हम देखेंगे, आई एकवीरा मानकोली और दूसरी तरफ गुड बाय केवनी दिवे, जहाँ एक तरफ मजबूत बल्लेबाजी तो दूसरी तरफ मजबूत गेंदबाजी देखेंगे हम. तो तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई बैटिंग पावर प्ले अब लिया गया है. तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली की तरफ से गेंदबाज अजय कदम को बुलाया गया है. तर अजय कदम येतोय तिसऱ्या षटकासाठी. 22 धावा धावपैकी झलकल्या गेल्या आणि इथून बरोबर अर्धशतक अर्थात 50 धावांची आवश्यकता आहे फलंदाजी करणाऱ्या बालाजी स्पोर्ट्स चौरली संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. वेळेच्या बाबतीत पुन्हा एकदा सूचित केलं जात आहे की आपण सपोर्ट करायचा आहे. जी बिल्कुल. समय के मामले में आपको सहयोग करना है, गेंदबाजी की शुरुआत करना है. अजय कदम तीसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही. 24 गेंदें और 50 रन अब यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए. सामना करेंगे वहाँ पर अजय कदम की पहली गेंद का पराग जाधव. अजय कदम यावेळी चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. क्विक थ्रो, मात्र अतिशय वेगाने एक चिकी रन्स पूर्ण करतात फलंदाज. जी बिल्कुल. बहुत तेज़ कदमों के साथ ये एक रन पूरा किया. वहाँ दोनों ही बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी फील्डिंग रहती है शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा. एक रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर, एक रन की मदद से स्कोर 23 रन पर जा पहुंचा है. धावसंख्या सिंगल वाढून झाली ती 23. अजूनही 49 धावांची आवश्यकता आहे. बंटी स्पोर्ट्स विपक्ष बालाजी स्पोर्ट्स सिटी पूलमधील सामना आपण पाहतोय. आरएच चषकामध्ये या दोन संघामध्ये सामना झाला होता आणि तो सामना सुपर ओव्हरमध्ये गेला होता. त्या सामन्यामध्ये बालाजी स्पोर्ट्स सरोलीपाडा संघाने बंटी स्पोर्ट्स कुक्ष संघाला पराभूत केलं होतं. सुजित पाटीलचं क्षेत्ररक्षण त्या सामन्यामध्ये निर्णायक ठरलं होतं आणि त्याच्याच क्षेत्ररक्षणाच्या जोरावर तो सामना त्यावेळी नक्कीच बालाजी स्पोर्ट्स सरोलीपाडा संघाने जिंकला होता. आणि पुन्हा एकदा हे दोन संघ एकमेकांसमोर ठाकलेले आहेत. यावेळी जे आव्हान आहे ते 72 धावांचं आतापर्यंत धावफलकावर 23 धावा झलकल्या गेलेल्या आहेत. येणाऱ्या 23 चेंडूमध्ये अजून 49 धावांची आवश्यकता आहे. पराग जाधव जो खेळपट्टीवर आहे 9 चेंडूंचा सामना करून 17 धावसंख्या खेळतोय. तर दुसऱ्या बाजूला अंकित दलवे ज्याने 4 चेंडूंचा सामना केलेला आहे आणि वैयक्तिक 6 धावसंख्येवर खेळतोय आणि 10 विकेट हातामध्ये आहेत. ही जमेची बाजू आहे. जी बिल्कुल. ये अच्छी बात है बालाजी स्पोर्ट्स के लिए कि अभी भी यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 विकेटें पूरे के पूरे बची है, जहाँ पर दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस वक्त बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. लेकिन जो अब रनों की गति को थोड़ा सा बढ़ाना होगा अगर इस मुकाबले में बने रहना है. तो
हालांकि जैसे इससे पहले आपने कहा कि आर एस चषक में सुपर ओवर में गया था मुकाबला, सुभाष ठाकरे और हरीश ठाकरे ने ऑर्गेनाइज किया था वो टूर्नामेंट, और क्या कमाल का टूर्नामेंट रहा था वो भी, जहां पर मौली स्पोर्ट्स ने उस टूर्नामेंट को अपने नाम किया था। और फाइनल के मुकाबले में जहां बिलाल शेख ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। यावेळी समोर केलेलं आहे, चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. प्रत्येक विषय याच्याकडून आउटफील्डचा अतिशय उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक आहे आणि 2 धाव नक्कीच आपल्या संघासाठी त्याने वाचवलेले आहेत. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर रही है प्रतीक विषय की। धावसंख्या 2 ने वाढून दिलेली आहे, धावफलकावर 25 धावा. अजय कदम पुन्हा एकदा व्हीआयपी डायस कडून वळताना सामना करेल फलंदाज यावेळी अंकित दलवी. यावेळी समोर केलेले आहे डाऊन द ग्राउंड, क्षेत्ररक्षक चेंडू झेपावतोय, चांगलं क्षेत्ररक्षण, दुसरे धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी धावी तिथे पूर्ण केली जाते. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट मजर खान आपण पाहतोय. जी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली, लेकिन फील्डिंग बहुत बेहतरीन रही थी इस बार विजय पारदी की। 2 रनों की मदद से स्कोर 27 रनों पर जा पहुंचा है। या 2 फलंदाजांचं कौतुक यासाठी करावं लागेल की जिथे असं वाटतंय की ढील आहे लगेच दुसरी धाव पूर्ण करतात. आतापर्यंत दोन्ही फलंदाजांनी चांगली फलंदाजी केलेली आहे आणि दोन्ही फलंदाजांनी दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश केलेला आहे. या लॉ फुलटा चेंडूला वाईडिश लॉंग ऑफ रिझर्वमध्ये खेळून काढलेलं आहे. चांगले क्षेत्ररक्षण पुन्हा एकदा पाहायला मिळतंय. जी बिल्कुल, फुल टॉस गेंद रही थी वहाँ पर और वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में स्ट्रोक खेला वहाँ बल्लेबाज ने, लेकिन एक बार फिर से अच्छी फील्डिंग रही है। एक बार फिर से 2 रन आते हुए इस गेंद के ऊपर। धावसंख्या झाले ते 29 धावा. 17 धावसंख्या खेळतोय फारक जाधव, तर अंकित दलवी वैयक्तिक 12 धावसंख्या खेळतोय. चांगली फलंदाजी दोन्ही फलंदाजांकडून पाहायला मिळते. अजय कदम व्हीआयपी डायस करून वळताना सामनावीर फलंदाज अंकित दलवी. यावेळी मुद्द्यामध्ये चेंडू हाताळला होता, खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. स्क्वेअर ऑफ द विकेट चेंडू जोपर्यंत अडवला जातोय तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण. जी बिल्कुल, बहुत अच्छी गेंद रही थी इस बार, थैंक यू अच्छी लंबाई कमेंट्री की गेंद रही बॉक्स। थी। आइए दोस्तों, इज़्ज़त अफजाई प्रोग्राम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं क़याम शेख साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि तौसीफ भाई हमारे बीच में उनकी इज़्ज़त अफजाई करे और उन्हें बाली ट्रॉफ़ी में वेलकम कहे। तौसीफ भाई की इज़्ज़त अफजाई होती हुई क़याम शेख के हाथों से उन्हें ये पुरखुलूस शॉल ओढ़ाई जा रही है और ये यादगार बाली ट्रॉफ़ी का मोमेंट हो। हमारे बीच में फ़हीम भाई है। क़याम शेख से मैं कहूँगा कि फ़हीम भाई की इज़्ज़त अफजाई करें। फ़हीम भाई की इज़्ज़त अफजाई होती हुई शॉल और यादगार ट्रॉफ़ी के साथ, ये तमाम ट्रॉफ़ीज़ हमें बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क के दयानंद चोरगे, वीरेंद्र चोरगे और विराज चोरगे ने स्पॉन्सर किए। बैक टू क्रिकेट, चलते हैं मैच की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भावे सर। तो बिल्कुल जितनी भी ट्रॉफीज दी जा रही मेहमानों को दयानंद चोरगे जी ने स्पॉन्सर किया और उन्हीं की टीम इस वक्त खेल रही है। यावेळी अतिशय उत्कृष्ट फटका, स्क्वेअर ऑफ द विकेट, चेंडू जातोय स्क्वेअर लेग रिझर्व मध्ये आणि हा चौकार. ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया वहाँ पर पराग जाधव ने, गेंद की लाइन में आकर इस गेंद को खेला था। 4 रन आते हुए इस गेंद के ऊपर इस चौके की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ बिना किसी विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति पर 34 रन। अभी भी यहाँ से 18 गेंदें और 38 रन चाहिए, लेकिन अच्छी बात यह है बालाजी स्पोर्ट्स के लिए कि 10 के 10 विकेट अभी बचे हुए और दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पराग और अंकित अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। कमेंट्री बॉक्स में अब तब्दीली होती हुई कमेंट्री के लिए आ रहे वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भावे सर। थैंक यू मजर खान, थैंक यू Shubhat Dumal. Kunal Date joined me in commentary. Kunal, once more, BC4 City Cricket, once more cut-to-cut match. End of the third over, Dhananjay Chorge FM team Balaji Sport 34,
without loss. Parag Jadhav in previous match, man of the match, 2 times man of the match. He played a fantastic knock, help of 2 boundary and a 6. Yes, another tough encounter, Kunal, in BC4 City Cricket format. This is the City Cricket best. Test is the best, and Bhiwandi City Cricket is the best. चांगलं एन्काउंटर पाहायला मिळतं. याही मॅचमध्ये तुम्ही कुठेही जाऊ नका, कारण बालाजी स्पोर्ट्स आणि बंटी स्पोर्ट्स कंबर अगदी कसली आहे. BC4 फॉर्मॅटमध्ये बाली ट्रॉफीमध्ये प्रत्येक टीम खूप चांगल्या पद्धतीने खेळतात आणि सर्वात जमेची बाजू जर पाहिली तर पराग जो चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे या संपूर्ण बाली ट्रॉफीच्या दरम्यान, आणि त्याची खेळी याही मॅचमध्ये खूप चांगली आहे आणि एकही विकेट गमावलेली नाही आहे बालाजी स्पोर्ट्सने. Yes, Kunal, remember, yes, this is the plus point because Balaji have 10 wickets in their hands. They taken a calculated risk, they taken a fully risk. Now back to cricket now is going to be Nilesh Jadhav. Mayur brought into the attack, facing him left-handed batsman Ankit. This time drive in the air, first bounce to deep extra cover, equally stopped from the fielder. Meanwhile, batsman gets one. Balaji Sport moves up to 35 without loss. Back-to-back 4 matches from here, 2 in Grameen and 2 in City Cricket. You are watching India's Super Show Bali Trophy 2021. Welcome all of you and good evening. The match between Balaji Sport and Bunty Sport Kukse. There we watch Bunty. Mayur turn up to the wicket now. Goes to Parag Jadhav, hits hard. And there is the fielder, but overhead of the fielder, calculated 6. What a shot. And what a use the bottom hand from Parag Jadhav. Fantastic shot. याच्यासाठी तर उल्लेख केला होता मी की पराग जाधव इन फॉर्म बॅट्समन आहे या टीमचा, आणि पराग जाधव आतापर्यंत नॉट आऊट खेळताना दिसतोय आणि याही ओव्हरमध्ये त्याच्याकडून एक एअर स्ट्राईक पाहायला मिळाला, तो देखील समोरच्या दिशेने. लॉंग ऑनला फिल्डर होते, त्यांच्या डोक्यावरून बॉल फोर्स करून पाठवला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी. चांगली बॅटिंग पराग जाधवची. Very worried Yogesh Donde also, the senior campaigner of Bunty Sport. Yogesh Donde, Nilesh Jadhav. Score bouncing to 41 without loss. Balaji Sports, Parag Jadhav on fire now. Played a fantastic knock, 27. In Bali Trophy, 2-time back-to-back Parag Jadhav man of the match. This time left lawn, right decision away from the off stump. He bows in Dusra Mohalla, 1 extra. 42 without loss. I think these two are played of passion in India. Mayur. Ball this time once more hits with the straight bat, but long on is slightly straightish, and finally batsman taken only 1 run. 1 to score now. His score moves up to 43 without loss. Neck to net fight going on. Now 15 balls and 29 needing to victory. Mayur Patil, turn facing him Ankit. Boss to Ankit, try to mighty swing. This in the air end of the surface. Fine delivery, slightly change of pace, slower one. Yes, off break. Roll the finger. Mayur. Ball this time hits nicely, but there is a fielder in deep. Slightly fumbled, in comes return. Finally, batsman taken advantage. An easy couple.
So 2-2 score now. Score was up to 45. 13 balls and 27. What do you think, Kunal? I think now Balaji right on top now. ना अगदी बरोबर आहे. बालाजी जरी टॉपवर असली तरी मात्र मी म्हणेन पॉवर प्लेचं जे षटक असेल ते खूप महत्त्वाचं असेल आणि तिथे जर विकेट्स आल्या तर मॅचमध्ये कमबॅक करू शकतो संघ बंटी स्पोर्ट्स. This time try to swing dash ball, play and miss. 4 ओवर की समाप्ति और रन बने 45. 2 ओवर में 27 रन चाहिए. ये जो ओवर है कुणाल, ये दोनों टीमों के लिए करो और मरो का ओवर है. समय में कॉपरेट करना है प्लीज. बंटी स्पोर्ट ऑन फील्ड अंपायर को भी इस बात का ध्यान देना है. 12 गेंदे और 27 रन, ये खासियत है सिटी क्रिकेट की. ये BC4 का फॉर्मेट है जहां पर हर मुकाबले कट टू कट जा रहे हैं. हर टीमें चाह रही है कि बाली से नहीं जाना है, चाहे किधर से भी चले जाए. दोन्ही सेट बॅट्समन आहेत. खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर परागने 28 रन केले. दुसऱ्या बाजूला चांगली बॅटिंग अंकित करत असताना आपल्या टीमसाठी त्याने देखील योगदान दिले आणि अजूनही 12 बॉलमध्ये 27 रनची आवश्यकता आहे. एक चांगलं षटक किंवा 1-2 विकेट्स, पुन्हा एकदा ट्रॅकवर गाडी येऊ शकते बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली कुक्सेची. गेंदबाजी में अजय कदम को कंटिन्यू रखा गया है. अजय कदम सामना करेंगे बैट्समैन पराग यादव. 12-27 का इक्वेशन. बहुत ही कट टू कट मुकाबला आप देख रहे हैं. कश्मकश चलती हुई दोनों टीमों के बीच में. अजय कदम इस मरतबा गुड लेन पे पड़ने के बाद रफ्तार पकड़ती हुई गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास. बहुत खूबसूरत गेंद. चांगला बॉल, चांगला बाउन्स देखील मिळाला. रफ्तार चांगली होती. पहा ॲक्शन रिप्लेमध्ये. आणि मी मगाशी पॉवर प्लेच्या बाबतीत चर्चा करत होतो, परंतु पॉवर प्ले हा तिसऱ्याच ओव्हरमध्ये घेण्यात आला होता. त्यामुळे आता 12 बॉल आणि आता हे पहिला बॉल पडल्यानंतर 11 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 27 करायचे आहेत. त्यामुळे मी म्हणेन ना थोडेसे डिफिकल्टीज येऊ शकतात. फील्ड रिस्ट्रिक्शन नाही आहे कारण क्षेत्ररक्षक विखुरले गेलेले आहेत आणि इथे चॅलेंजिंग असेल ही टोटल. अजय कदम अब तक 6 विकेटें बाली ट्रॉफी में ले चुके हैं. राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए बढ़िया गेंद, लेन गेंद थी, पैर नहीं चले थे, क्रीज बॉक्स से खेले थे और इस तरह के शॉट को कहते हैं मानो आपके पैरों में कीले गड़े हो. इसलिए मोबाइल में जहां नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है. कालचा सामना तुम्ही पाहिला असेल ज्या पद्धतीने मुन्ना शेख शेवटपर्यंत लढला. सेट बॅट्समन होता. रन त्याने केले तरी देखील मॅच त्यांची टीम हारली. जानी 11, वडपे, उमर 11. आणि या मॅचमध्ये आपण पाहतो दोन्ही बॅट्समन सेट आहेत, परंतु आता संघर्ष करावा लागेल. 10 बॉलमध्ये 27 रन करायचे आहेत. आपका कहना है कि कल राहिल शेख ने जो ओवर डाला वो अजय कदम डालने जा रहे हैं. 2 डॉट गेंदों से शुरुआत की है और अब दबाव बढ़ता हुआ बालाजी पर. देखिए विकेटें हाथ में रखकर आप मैच हारते हैं तो इससे बड़ा आपके लिए कोई दुख नहीं. अगदी बरोबर आहे. मी असं म्हणणार नाही जे राहिल शेखने काल केलं ते अजय आता करणार आहे, परंतु पहिले 2 बॉल ज्या पद्धतीने त्याने टाकलेत ते मात्र संकेत देणारे बॉल आहेत की हा बॉलर काहीतरी करू शकतो या मॅचमध्ये. अजय कदम इस मरतबा ग्लांस कर दिया गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी मौजूद हैं. दूसरे की कॉल है और ये देखिए निशाना ठिकाने पे लगता हुआ और अंकित आउट. 46 रन झालेत आणि 9 बॉलमध्ये आता 26 रनची आवश्यकता असेल. अंकित इथे आउट होतोय आणि काल देखील असाच उलटफेर आपण पाहिला. मॅचमध्ये RD11 भिवंडीची टीम खूप चांगली खेळली. फायनलपर्यंत त्यांनी प्रवेश केला. ज्यांनी स्पोर्ट्स वडपे संघाचा त्यांनी पराभव केला. अगदी तसाच सामना या मॅचमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतोय. हा सामना, हा फॉर्मॅट मात्र सिटीचा आहे आणि त्याच्यासाठी बाली ट्रॉफीमध्ये BC4चं क्रिकेट, सिटी भिवंडीचं क्रिकेट हे मात्र नेहमीच चर्चेमध्ये असतं. आकाश पाटिल मैन फ्रॉम सुरई. देखिए आप पिंच हिटर को इसलिए भेजा है कि काम भी पिंच हिटर का है.
9 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 9 बॉलमध्ये आता रन करायचे 46. 9 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 9 बॉलमध्ये रन करायचे 26. 9 balls and 26 runs needing to victory. 9 गेंदे 26 रन. बालाजी के लिए अब जरूरी हो गया कुणाल के एक बड़ा शॉट आना, अथवा गाड़ी छूट सकती है. अजय कदम सामना करेंगे पराग जाधव. इस गेंद को खेल दिया है, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद, एक और विकेट. और अजय कदम का सेलिब्रेशन देखिए, पराग जाधव का विकेट गिरता हुआ. आता तर सेट बॅट्समनलाच त्यांनी परत पाठवलंय. पहा जे दोन ओपनर्स होते, जे दोन्ही सेट बॅट्समन होते ते आउट झाले. त्या अगोदर रनआउट झाला अंकित आणि त्यानंतर परागची विकेट. पहा फुल लेनचा बॉल होता ऑन साईडला, खूप चांगला फटका होता, परंतु एलिव्हेशन जे पाहिजे होतं ते मिळालेलं नाहीये. क्लिअर करू शकला नव्हता लॉंग ऑन बाउंड्री लाईन आणि ते पराग परतलाय. आता समीकरण पुन्हा एकदा बदललं. 8 बॉल 26 रन. धीरे धीरे अब लक्ष्य बालाजी के लिए मुश्किल होता हुआ, लेकिन ये जो बैट्समैन आए आकाश पाटिल, मैन फ्रॉम सुरई, ये बड़े बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं. और बाली ट्रॉफी में भी 2 इनिंग इन्होंने बहुत अच्छी खेली, माना कि आज सुरई हार गई. 8 बॉलमध्ये 26 रन करायचे. रन झाले 46. लक्ष होतं या मॅच मध्ये 72 रनचं. 8-26 हे समीकरण. बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली कुकसेच्या विरुद्ध खेळत असताना बालाजी स्पोर्ट्सच्या समोर. बालाजी स्पोर्ट्सने सुरुवात खूप चांगली केली होती. दोन्ही बॅट्समन जे ओपनर्स होते त्यांनी चांगली साथ दिली, परंतु त्यानंतर आपण पाहतो विकेट्स गमावल्या 2 आणि आता पूर्णपणे दबाव असेल मिडल ऑर्डरवर. राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए अजय कदम सामना करेंगे आकाश. इस मरतबा गेंद को खेल दिया हवा में, लेकिन क्या छूटा वहां पर और 2 रन नहीं बना पाए. और गोल्डन डक पे आउट होके जा रहे हैं अभी पाटिल. मैन ऑफ क्राइसिस, संकट मोचन, गोल्डन डक का शिकार होते हुए. क्या ओवर कर रहे हैं अजय कदम. टीम के कदमों को सही किया है. सात गेंदों में सिल्वर जुबली रन चाहिए. 7 बॉल आणि 25 रनची आवश्यकता आहे. अवीने पहा बॉल फेस केलेला नव्हता एके आणि त्याला जावं लागलं. आकाशने कॉल केला होता, परंतु ज्या पद्धतीने झेल सुटला लॉंग ऑफ रिजन मध्ये, अशा पद्धतीमध्ये खालच्या दिशेने येणारे झेल घेणं फ्लड लाईट्स मध्ये थोडंसं कठीणच असतं. वेग चांगला होता बॉल मागे, परंतु झेल सुटला आणि अखेर एकच रन मिळाली. ही जमेची बाजू फिल्डिंग करणाऱ्या टीमसाठी. टीम बंटी स्पोर्ट्स कुकसे बोरिवलीचा विचार केला तर बालाजी स्पोर्ट्सच्या अडचणीमध्ये थोडीशी वाढ झाली आहे. 7 बॉलमध्ये त्यांना रन करायचे 25. 7 balls and 25 runs. सात गेंदे और 25 रन. मैच अब थोड़ा झुकता हुआ बालाजी की तरफ, लेकिन सिटी क्रिकेट के जो घमसान है इस सीजन में वो देखने झुकता हुआ बंटी की तरफ. 7 गेंदे 25 रन. इस मरतबा चॉप करने की कोशिश, वाइड यॉर्कर, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड. हालांकि चॉप करना चाहते थे छोटी बैकलिप से आकाश पाटिल. नॉन स्ट्राइक पर इस वक्त बल्लेबाजी को आए सूरज जोशी, सन ऑफ भिवंडी क्रिकेट. सूरज जोशी के लिए 2011-12, 2013-14, 2016-17 और 2017-18 ये उनका सुनहरा दौर था. लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस नहीं है. प्लेयर ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं BC4 में. गेंद को पंच किया, दूर कॉल किया दूसरे का, और देखना है कि दोनों खिलाड़ी वहां टकरा गए हैं, बॉलर, और 2 रन पूरे होते हुए, ओवर समाप्त होते हुए 5 स्कोर है 50. 1 ओवर बचा है और 22 रनों की आवश्यकता है. हालांकि जयदुर्गा सुरई
सुबह में मैच हारी नहीं बल्कि हराया गया सुभाष ठाकरे की तरफ से, जब आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए थे, 4 सिक्सर मारे सुभाष ठाकरे ने। हमारे बीच हमारे स्पॉन्सर आरके फ्रीट और एमजे स्पोर्ट्स के रजी कुवारी साहब जुड़ चुके हैं, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। वेलकम रजी। नियाज जमादार भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल है। एक ओवर 22 रन। आज भी लगता है कि काफ़ी देर हो जाएंगी। छह गेंदे और 22 रन। व्हाट अ मैच। अभी भी मेरा अपना मानना है कि मैच बना हुआ ज़रूर है, लेकिन 70% ये मैच अब बंटी स्पोर्ट्स के पास है और 30% ये मैच अब बालाजी के पास आहे। पर्सेंटेजच्या बाबतीत तर नाही सांगू शकत, परंतु खऱ्या अर्थाने जर पहिल्या बॉलला मोठा फटका आला तर मात्र मॅचमध्ये बॅटिंग करणारी टीम येईल, परंतु पहिला बॉल जर योग्य टप्प्यावर टाकला तर बंटी स्पोर्ट्स कोकसे हा संघ वरचढ ठरताना दिसेल या मॅच मध्ये, आणि तोच प्रयत्न त्यांना करायचा आहे। पहिला बॉल खूप महत्त्वाचा आहे। 22 रन ज्यावेळेला तुम्ही 6 बॉलमध्ये चेस करण्यासाठी जाता त्यावेळेला पहिल्या बॉलवर एक तर मोठा हिट पाहिजे बॅटिंग करणाऱ्या टीमला, किंवा पहिल्या बॉलला विकेट पाहिजे टीम बॉलिंग जी करते तिला, बंटी स्पोर्ट्सला। सूरज जोशी में क्षमता इस तरह के स्ट्रोक्स लगाने की। 6 गेंदे 22 रन। सूरज जोशी सामना कर रहे हैं गेंदबाज बंटी पाटिल का। पहली गेंद स्लॉग स्वीप की कोशिश, ऊपर लगी है, सड़क के पीछे 4 रनों के लिए। शॉट अच्छा नहीं लेकिन रिजल्ट अच्छा। इस चौके से अब उम्मीद है जग गई है बालाजी स्पोर्ट्स की। 5 गेंदे 18 रन। और सूरज जोशी ऐसे बैट्समैन हैं जिनमें बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने की क्षमता है। ये उनके लिए सही समय है कि वो साबित कर दे द क्लास इज परमानेंट, द फॉर्म इज परमानेंट। This is the perfect time he prove himself is the class player. 3 विकेटें भी उन्होंने लिए, लेकिन देखना है कि क्या 5 में 18 बनाते हैं। बंटी पाटिल, एक गुजरात के बंटी पटेल नहीं चले, लेकिन देखना है बंटी पाटिल चलते हैं क्या नहीं। बहुत बढ़िया गेंद, अधिक उछाल। चार गेंदे 18 रन। हर गुजरती गेंद के साथ मैच का क्लाइमैक्स बढ़ता हुआ। बंटी सामने की ओर से आते हुए इस मर्तबा हेलीकॉप्टर उड़ाया है। गेंद के नीचे खिलाड़ी, और ये देखिए पकड़ते पकड़ते छूट गया। अब 3-17। अमिताभ बच्चन का एक ही रास्ता था और यहाँ पर भी एक ही रास्ता है कि हिट आउट और गेट आउट।
इस मैच की विजेता टीम को कल 8वें मुकाबले में खेलना होगा साइंस स्पोर्ट खरबाव के साथ 5 बजे। बंटी जरूर मारा है लेकिन एक मिलेगा। ये देखिए तालियां बजती हुई इस वक्त बंटी स्पोर्ट कुकसे की और गेंदबाजी भी कर रहे हैं बंटी पाटिल। गेंदे बची है इस वक्त 2 और रन चाहिए 16। बंटी पाटिल हाजी समरसेट स्टैंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। सूरज जोशी को मैच का रिजल्ट तो लगभग आ चुका है। उड़ाया, फील्डर मौजूद और उड़ गई विकेट सूरज जोशी की। कल मुन्ना शेख मैच नहीं जीता पाए और आज इतने अच्छे स्टार्ट के बाद ये मैच पराग जादव नहीं जीता पाए। यही तो क्रिकेट है। अब लगभग ये तय है कि कल बंटी स्पोर्ट्स को 5 बजे 8वें मुकाबले में टकराना है साइंस स्पोर्ट खारबाव से। एक गेंद के लिए बैट्समैन भी अलग अंदाज में चल के आए हैं। इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है बंटी स्पोर्ट कुकसे ने। कॉन्ग्रेचुलेशन नीलेश देसले एंड ऑल टीम एंड हार्ड लक जीतू मानेरकर, दयानंद चोरगे एंड बालाजी स्पोर्ट। आइए प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मैं आपको लिए चलता हूं बी क्रीमी और ताज ढाबा बॉक्स में वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या के पास। थैंक यू सिद्दीक बाबे। दोस्तों अभी अभी एक भव्य विजय हासिल की है बंटी स्पोर्ट्स कुकसे ने और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के पहले आइए हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करें। कपिल पाटिल फाउंडेशन हमारे सांसद है कपिल पाटिल, देवेश पाटिल, सुमित पाटिल और सिद्धेश पाटिल। जावेद दलवी, असफर बोलिंसकर, ए भारत गैस जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट हैम्पर स्पॉन्सर किया है। बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, दयानंद चोरगे, वीरेंद्र चोरगे और विराज चोरगे इन्होंने ट्रॉफीज को स्पॉन्सर किया है। मीत फाउंडेशन, महेश चौगुले हमारे भिवंडी पश्चिम के विधायक हैं, उन्होंने ग्रामीण क्रिकेट का पहला प्राइज स्पॉन्सर किया है। बी क्रीमी, खुर्शीद फरीद और सैफ अंसारी प्रेजेंटेशन बॉक्स स्पॉन्सर। मांगीलाल पालीवाल मैजिक बॉक्स और सेकंड प्राइज सिटी स्पॉन्सर। ताज गार्डन ढाबा, अली अहमद प्रेजेंटेशन बॉक्स स्पॉन्सर। HVPL हेई विंसेंट प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर मक्की पटेल और शफीक भाई फर्स्ट प्राइज सिटी क्रिकेट स्पॉन्सर। एक्रेलिक कार्ड टू पल्लन मार्बल ट्रॉफीज फॉर मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर्ड बाय हिम। पूर्वा कंस्ट्रक्शन, रवि सावंत, दैट्स पूर्वा रवि सावंत। बर्फानी बाबा, पद्माकर चौधरी जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज के लिए सिटी क्रिकेट में बाइक स्पॉन्सर की है। 70 स्पोर्ट्स, तारिफ सैयद, इनका विशेष आभार। योगेश कुमार एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, तेजस पाटिल जिन्होंने 40+ का पहला प्राइज स्पॉन्सर किया है। रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, तारिक रईस जिन्होंने सुपर 6 अवार्ड स्पॉन्सर किया है। फरहान पटेल महापोली, इरफान बुरे महापोली जिन्होंने हमारे प्लेयर्स डगआउट स्पॉन्सर किया है। RD ढाबा, विनोद पाटिल जी जिन्होंने परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए 10 बाइसिकल स्पॉन्सर किए हैं। परिणीति एंटरप्राइजेस, सतीश चौधरी और विजय चौधरी, नाना फाउंडेशन जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक स्पॉन्सर किया है। ओपन क्रिकेट में SK स्पोर्ट्स महापोली, शादाब कोटकर जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए कैप स्पॉन्सर किया है। O2 लाइव ड्रिंकिंग वाटर, फयाज अंसारी और शाहिद पापा। मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर डी साकरिया, चेतन साकरिया और सादिक शेख। SK एंटरप्राइजेस, शुमाइल सुसे, जॉली डिजाइनर, हरीश शेट्टी एंड विजय शेट्टी। अब्दुल रहमान जयरूमी, मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर मांगीलाल पालीवाल,
मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर एंड सेकंड प्राइज सिटी क्रिकेट स्पॉन्सर अनिल गायकवाड़, सुजीत डोले पपिया और पराग पाटोड़े, देवा फाउंडेशन, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। रॉयल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स रोशनबाग, इरफान अदीस अंसारी, इनका विशेष आभार। सुरेश गोपीनाथ मात्रे और बाड़िया मामा, सुमित कुमार एंड कंपनी, इनका विशेष आभार। मुशाहिद शेख, ओपन क्रिकेट में बेस्ट बैट्समैन अवार्ड रेफ्रिजरेटर स्पॉन्सर किया, उनका विशेष आभार। आसिफ शेख, कजीन ऑफ अल्ताफ बाली, 40+ के लिए बेस्ट बैट्समैन उन्होंने स्पॉन्सर किया है, जिसके लिए उन्होंने वॉशिंग मशीन दिया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वी विल लाइक टू थैंक गौरी फॉर्म सेंटर महबूब गौरी, जो हमारे बेस्ट वेल विशर है। वीरेन एंड धीरेन ठाकरे, मिस्टर सुभाष ठाकरे, BCA प्रेसिडेंट, जिसने 6 फैंसी प्राइजेस हमें स्पॉन्सर किए हुए हैं। RK फ्री हिट, MJ स्पोर्ट्स, रजी कुवारी एंड गैसुद्दीन शेख, जिन्होंने परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए 15 बैट स्पॉन्सर की हुई है। ताज़ा किचन, ताबे जयरूमी जी, तनिष्का आनंद नायडू, जिन्होंने 5 बाइसिकल्स परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए स्पॉन्सर की हुई है। जॉय कुमार एंड कंपनी, करसन फुलोरे जी, जिन्होंने 6 फैंसी प्राइजेस स्पॉन्सर किए हुए हैं। गैलेक्सी मोटर, पापा भाई, मंजारपट्टी नाका, पापा खाड़ी पार, जिन्होंने ग्रामीण मैन ऑफ दी सीरीज के लिए बाइक स्पॉन्सर की हुई है। फ्यूचर टेक एलिवेटर्स, शोएब जिलानी एंड अदनान अंसारी। 5 फॉर्चून रिलेटर्स, मुशीर नाचन, सादात पटेल एंड विष्णु चंदे, जिन्होंने टॉस बॉक्स स्पॉन्सर किया हुआ है। भारत नुस्खाए अरेबिया, जाफर शेख, हम आपके भी आभारी हैं। We would like to thank Chocha Zakara, Irfan Chocha and Rizwan Sheikh, Rolex Medicare, Fahad Dalvi and Mansub Mullah, Simna RO Plant Manufacturer, Mr. Asif Sheikh, Vice President Minority Sales, समाजवादी पार्टी, स्पॉन्सर किया हुआ है। रिजवान फकी जी, बिस्मिल्लाह मोटर्स, जिन्होंने ORSL जूस स्पॉन्सर किया हुआ है। उसी के साथ साथ नूरलैन शेख, नवाब स्पोर्ट्स, जिन्होंने 4th प्राइज ग्रामीण का स्पॉन्सर किया हुआ है। सो दोस्तों, फिलहाल हम खड़े हैं बी क्रीमी, जी हाँ मेरे हाथ में है बी क्रीमी जूस, थिक शेक, आइसक्रीम, फास्ट फूड एंड ताज गार्डन ढाबा प्रेजेंटेशन। और मैं आपको बता दूं, बी क्रीमी का ये मिल्क शेक अमेजिंग है, मस्ट गो, मस्ट विजिट बी क्रीमी। शेरू केटरर्स और सिद्धि इवेंट्स के भी। सो आइए अब अवार्ड सेरेमनी के लिए मैं बुलाना चाहूँगा फखरुद्दीन शेख साहब, कयाम शेख साहब, इरफान शेख साहब, अशरफ शेख साहब और बी क्रीमी के अहमद भाई। मैं सलीम शेख साहब और आसिफ शेख साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आपको हमारे साथ जुड़ना है। सर, आज हमें बी क्रीमी से बहुत सारे स्पेशल पिज़्ज़ा, बर्गर, मिल्क शेक और आइसक्रीम्स बहुत कुछ आया हुआ है, और मुझे बताने में बहुत यम्मी टेम्प्टी लग रहा है कि सब कुछ इतना टेस्टी है। अगर आप हमें सुन रहे हो तो डू विजिट बी क्रीमी। आइए, हमारे तमाम मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू ऑल द गेस्ट्स। कयाम शेख, सलीम शेख, आसिफ शेख साहब, इसके अलावा फखरुद्दीन शेख साहब, इरफान शेख साहब, अहमद भाई बी क्रीमी के हमारे बीच जुड़ चुके हैं। तो आइए अवार्ड सेरेमनी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अवार्ड है सुपर 4 और ये अवार्ड जावेद दलवी और असफर बोलिंसकर AA भारत गैस ने स्पॉन्सर किया है। जानते हैं कौन है सुपर 4? सुपर 4 ऑफ दी मॅच। सो बघा, पुन्हा मला सांगायला खूप आनंद होतोय की बाली ट्रॉफीमध्ये हे बघत नाही की कोणती टीम जिंकली आहे, कोणती टीम हरली आहे, हे बघतात की कोणत्या प्लेयरने त्या दिवशी त्या मॅचमध्ये चांगलं प्रदर्शन केलं आहे। सो सुपर 4 ज्यांना भेटलेलं आहे ते लुझिंग टीममधून आहेत। पराग जाधव
फ्रॉम बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल. जोरदार टाळ्या उद्या. परागच्या बॅट मधून 2 शानदार चौकार आपल्याला बघायला भेटले. फखरुद्दीन शेख साहब के हाथों ये तोहफा इनायत किया जाएगा. जावेद दलवी, असफर बोलिंस्कर, ए भारत गैस का ये नायब तोहफा. अगला अवार्ड है सुपर 6 जिसको स्पॉन्सर किया है तारिक रईस, रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स. एक खूबसूरत कलाई की घड़ी दी जाएगी. सुपर 6 ऑफ द मैच गोज टू विजय पारधी. जोरदार टाळ्या उद्या. बंटी स्पोर्ट्स ज्यांच्या बॅट मधून आजच्या रात्रीचे आलेले आहेत. अमेझिंग शानदार बाली ट्रॉफी षटकार. आसिफ शेख साहब के हाथों अवार्ड इनायत किया जाएगा. थैंक यू रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स तारिक रईस साहब. आइए अब मैन ऑफ द मैच कौन है उसके सस्पेंस को खोलते हैं. मॅन ऑफ द मॅच गोज टू विजय. तसंच तुला धावत पळत यायचंय. विजय पारधी फ्रॉम बंटी स्पोर्ट्स. जोरदार टाळ्या उद्या. 32 रन्सची धुवाधार पारी खेळलाय आज विजय. सलीम शेख साहब के हाथों जावेद दलवी, असफर बोलिंस्कर, ए भारत गैस का गिफ्ट हैम्पर. फखरुद्दीन शेख साहब के हाथों डी साकरिया का बैग दिया जाएगा. कयाम शेख साहब के हाथों जावेद दलवी, असफर बोलिंस्कर का ए भारत गैस का गिफ्ट हैम्पर. इरफान काजी साहब के दस्ते मुबारक से ये जावेद दलवी, असफर बोरिंस्कर का ए भारत गैस का गिफ्ट हैम्पर. अशरफ शेख साहब आपके शुभ हाथों से जावेद दलवी, असफर बोलिंस्कर, ए भारत गैस का गिफ्ट हैम्पर. फखरुद्दीन शेख साहब के हाथों अब एसके स्पोर्ट्स महापोली शादाब कोटकर की स्पॉन्सर की गई है खूबसूरत कैप. सलीम शेख साहब द्वारा जॉली डिजाइनर का 20% डिस्काउंट वाउचर. आसिफ शेख के हाथों ताजा किचन ताबिर जयरूमी का डिस्काउंट वाउचर द बाइट ऑफ जॉय. इरफान काजी और अशरफ शेख साहब द्वारा अंजूर की A1 जोड़ी नीलेश पाटिल, सुकेश डाकी द्वारा स्पॉन्सर किया गया फ्रूट बास्केट. और सबसे आखिर में एक्रेलिक आर्ट 2 के अतिक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई मार्बल की ट्रॉफी कयाम शेख साहब के हाथों दी जा रही है विजय पारधी को. बहुत बहुत शुक्रिया तमाम गेस्ट, आप स्टेज पर तशरीफ लाएं. थैंक यू सो मच टू ऑल आर स्पेशल गेस्ट. विजय विजय मिळवलेला आहे मॅच मध्ये. आनंद झालेला आहेस, मॅचचा हिरो बनलेला आहेस आणि पुढच्या फेरीमध्ये गेलेले आहात बंटी स्पोर्ट्स. काय सांगायचंय? खूप अभिनंदन आहे टीमचा. चांगला खेळ केला, आम्ही जिंकलो. काय वाटतं बाली ट्रॉफी 2021 मध्ये खेळून कसं वाटतं आणि मॅन ऑफ द मॅच घेऊन? खूप चांगलं वाटतंय. टीम चांगली खेळली म्हणून आम्ही जिंकलो आणि अजून चांगला खेळण्याचा प्रयत्न करू. फायनलमध्ये जाण्याचा नक्कीच प्रयत्न असेल. विजय, आपकी टीम जीती है और अब टूर्नामेंट के लिए 2 ही दिन बचे हैं. ऐसे टाइम पे आपको लग रहा है कि अभी भी आपकी टीम को कोई एक डिपार्टमेंट में थोड़ा काम करना पड़ेगा, बॉलिंग या फील्डिंग या बैटिंग? हाँ, बैटिंग थोड़ा स्टार्ट नहीं आज हुआ था, लेकिन करेंगे, कोशिश तो करेंगे, बैटिंग अच्छा करेंगे हम. जी हाँ दोस्तों, ये बंटी स्पोर्ट्स जिसने खतरे की घंटी बजा दी है. तमाम टीमें वॉच आउट फॉर बंटी स्पोर्ट्स कुकसे. आणि आता पुन्हा लगेच वळणार आहोत आपल्या ऑनगोइंग मॅचकडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स.